दोस्तों आज हम जानेंगे कि अंग्रेजी में क्या क्या हटाया गया है क्लास 10th वालों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान पाते और वो सभी चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं। तो आज हम अंग्रेजी का बनाएंगे, इसके पहले हम हिंदी का बना चुके हैं, तो हमारे आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र जो है 2021 में जो हटाया गया है सब्जेक्ट, वही सब लिखा है। चलिए देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। देखिए सबसे पहला 5वां जो चैप्टर आपका था यहाँ पर टॉर्च बियरर्स का, वो हटा दिया गया है दोस्तों। प्रोज में 5वां चैप्टर हटा दिया गया है, जो यहाँ पर W.M. राइबर ने लिखा था उसको पूरा हटा दिया गया है। मतलब एक कठिन चैप्टर आप कह सकते हैं हटाया गया है। 2 चैप्टर प्रोज में हटाए गए हैं, मतलब कि आपका 30 से भी ज़्यादा सब मतलब लगभग चैप्टर कम कर दिए गए हैं। देख सकते हैं 2 चैप्टर यहाँ पर हटाए गए हैं, 5वां टॉर्च बियरर्स और 6वां का आवर इंडियन म्यूजिक और स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, जो ये तानसेन वाला जो था, ये सब हटा दिए गए हैं। तो दोस्तों इनको आपको नहीं पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, ठीक है। यहाँ पर पोइट्री में देख सकते हैं द नेशन बिल्डर्स, ये हटा दिया गया है, जो कि मुझे नहीं लगता इसको हटाना चाहिए था, दूसरा कोई हटा देते, बहुत सारे हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा चैप्टर था। द नेशन बिल्डर्स मतलब राष्ट्र की निर्माण कैसे राष्ट्र का निर्माण करने वाले जो थे उसके बारे में बताता है ये, तो इसको नहीं हटाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, इसको आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या हटाया गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ हटा दिया गया है, जो कि 3 चैप्टर में से 1 चैप्टर हटा दिया गया है, मतलब तीसरा चैप्टर आखिरी वाला, और 1 और 2 आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कितना सब्जेक्ट में कटौती की गई है, मतलब बहुत ही किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में क्या क्या जो है 30 अंक तो आपका प्रैक्टिकल निर्धारित होगा, तो वो आप जानते हैं। अब यहाँ पर आपको 70 नंबर में क्या क्या दिया जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं। ये देख सकते हैं अंग्रेजी विषय की पाठ्यवस्तु निम्नवत निर्धारित है। अब देखिए प्रोज में आपको क्या क्या पढ़ना है। प्रोज में आपको पढ़ना है, पहला द इंचेंटेड पूल आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इंचेंटेड पूल वाला आप जानते होंगे, जो तालाब होता है, ये युधिष्ठिर ये सब है, ठीक है। अब दूसरा है ए लेटर टू गॉड, जो यहाँ पर लेंचो वाला है, ए लेटर टू गॉड, जो भगवान को खत लिखता है एक किसान, तो वो वाला यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ेगा। और दी गंगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ये भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर सुकरात, मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। बस यहाँ पर कठिन जो है वो मुझे लगता है यहाँ पर ए लेटर टू गॉड थोड़ा कठिन है, ठीक है। लेकिन कहानी के टाइप में आप समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे। यहाँ पर आप 90+ मार्क आसानी से कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था, बहुत ही आसान होता है, आपको डरना नहीं है। मतलब इंग्लिश में ना आप बहुत ही आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं, बस आपकी राइटिंग अच्छी हो, थोड़ा सा लिखना अच्छा आता हो, किस तरह से लिखना है ये सब मैं आपको बता दूंगा अपने चैनल पर, जो कि मेरे आप देख सकते हैं 92 मार्क्स इंग्लिश में है मेरे, तो मैं आपको आसानी से बता सकता हूँ, जो कि मैंने बहुत कम पढ़ाई की थी। हाँ अगर आप पढ़ते हो तो अच्छे से पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, द गंगा और सुकरात, ये इनको आप देख लीजिए, ठीक है। इनको आपको अब पढ़ना है, इनको पढ़ना है, जो ऊपर मैंने बताया था उनको नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए पोइट्री में आपका यहाँ पर है द फाउंटेन, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, द साल्म ऑफ लाइफ, ठीक है। और द विलेज सॉन्ग सरोजनी नायडू का जो था शायद, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ यही है। अब देखिए जेम्स रुसेल लॉवेल का जो था द फाउंटेन, और यहाँ पर द साल्म ऑफ लाइफ यहाँ पर H.W. लॉन्गफेलो का था, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब बहुत ही अच्छे चैप्टर हैं, 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इनमें से क्वेश्चन आंसर तो याद ही थोड़े छोटे छोटे होते हैं, कर लेना आसानी से आ जाएगा। इसमें पोइट्री का आपको क्वेश्चन आंसर नहीं आते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री का और प्रोज 2 का आपको क्वेश्चन आंसर याद करने होते हैं, जो कि रटना बिल्कुल भी नहीं होता। आप अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत, अगर मीनिंग आपको याद करना है, मीनिंग याद कर लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में क्या क्या हटाया गया है। सप्लीमेंट्री रीडर में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हटाया गया द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, सॉरी हटाया नहीं गया, बल्कि इनको पढ़ना पड़ेगा। और द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, जो विक्रमादित्य वाला था, ठीक है, पैलेस वाला जो उनका किला था, इनके बारे में बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कहानी में पढ़ना है, ना कि रटना है, ना कि आपको पढ़ाई को बोझ समझना है। तो इनमें से आपका 12 अंक पूछा जाएगा। चलिए अंक की बात कर लें। देखिए प्रोज से आपको 16 मार्क्स जो पूछा जाएगा, द इंचेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात वाले से पूछा जाएगा। 4 चैप्टर में से आपको 16 अंक, मतलब 4 चौक 16, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 1 आंसर देना होता है लॉन्ग वाले में, जिनमें आपको 4 अंक मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह 2 होते हैं, ये आप देख लें, मैंने मॉडल पेपर दिखाया, भूल जाता है यार, ठीक है। इसी तरह पोइट्री में आपको 7 अंक मिलते हैं, जिनमें से 3 अंक तो आपके जो पोएम लिख देते हैं उसमें से मिल जाते हैं, ठीक है। और 4 अंक आपके क्वेश्चन आंसर से मिलते हैं, शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन आंसर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में
सप्लीमेंट सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 4 अंक जो मिलते हैं ना, वो आपके जो उसका अर्थ लिखना होता है उसके मिलते हैं। आप जानते होंगे उसमें ढूंढ कर लिखना होता है, तो उसके मिलते बहुत आसान होता है, आप आसानी से कर लेंगे। तो मतलब आपका यहाँ पर 7 अंक तो आपका कोई भी नहीं काट सकता। मतलब अगर आपको इंग्लिश पढ़नी भी आती है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन मैच किया, लिख दो, आसानी से नंबर मिल जाएंगे। मैंने ऐसे ही किया था। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर, बहुत ही आसानी क्वेश्चन याद होते हैं ये वाले, मतलब इतना आसानी से याद हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं आपको इनके क्वेश्चन आंसर भी बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे याद करना, हिंदी भी बताऊँगा आपको, सब कुछ बताऊँगा। तो चैनल के साथ आप बने जरूर रहें। अब देखिए सप्लीमेंट्री रीडर में आपको द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जो एडिशन वाला था, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अंडे फोड़ देते हैं, अपने नेकर गंडे कर लेते हैं, ये सब बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप कहानी के तौर पर समझेंगे बहुत आसानी से समझ लेंगे। इसी तरह द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये भी पैलेस वैलेस उनका किला जो था वो कैसे एक ग्वाला था, वो सब बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है, मुझे अभी याद है क्योंकि मैं इसीलिए बता पा रहा हूँ। अब देखिए ग्रामर में तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ भी हटाया या नहीं हटाया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या तो आप पढ़ लीजिए क्योंकि आगे चल के आपको ये काम ही दे। ग्रामर तो हमेशा काम देता है, तो इनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए ग्रामर से, ठीक है, इसमें सप्लीमेंट्री से 12 अंक का पूछा जाएगा। अब यहाँ पर ग्रामर में देख सकते हैं ट्रांसलेशन एंड कॉम्पोजिशन, यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस रहेगा। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आप जानते हैं ना, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये सब, और द सेंटेंस टाइप ये सब है। अब देखिए द वर्ब, यानी वर्ब आपसे पूछा जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, यार चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, बी हैव डू का, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। मॉडल ऑक्सिलरी जो है उनको पढ़ना पड़ेगा, निगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, और यहाँ पर टेंस जो है, टेंस तो आपको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। 3 ही टेंस हैं, आप जानते होंगे, पढ़ लेंगे। फॉर्म एंड यूज, बिल का प्रयोग, ये सब बताया जाता है इसमें। ये तो आप मतलब बहुत आसानी से, बस थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन हुआ है, एक गाय दैट इज काउ, ऐसे मतलब पढ़ लेंगे, बस आसानी से आ जाता है। अब देखिए टेंस यहाँ पर हो गया, ठीक है। फॉर्म एंड यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पैसिव वॉइस पढ़ना पड़ेगा, जो एक्टिव पैसिव वॉइस होती है उसको, और द पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना पड़ेगा। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, ये जो सरल होता है, वर्ड फॉर्मेशन और पंचुएशन एंड स्पेलिंग बनाना आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब बहुत ही इनको आसान है, अगर आप करेंगे। ग्रामर आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेशन में आपका 4 अंक पूछा जाएगा ट्रांसलेशन में, और कॉम्पोजिशन से आपका 6 मार्क्स, मतलब समझ लो लॉन्ग कॉम्पोजिशन, और यहाँ पर कंट्रोल्ड कॉम्पोजिशंस यहाँ पर होगा 6 अंक पूछा जाएगा। कंपोजिशन आप जानते होंगे ना। अब देखिए लेटर राइटिंग एक एप्लीकेशन, आपको लेटर तो मैं नहीं कहूँगा, एप्लीकेशन आप एक छोटा सा याद कर लीजिए, 2-3, उनमें से एक ना एक फंस जाता है। थोड़ा बहुत आप उसमें बदलाव कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो ये 4 अंक आपके मतलब फ्री जैसे मिल जाते हैं। टू द प्रिंसिपल सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली दैट आई हैव बीन, मतलब अगर सफरिंग फ्रॉम फेवर, मतलब बुखार के बारे में पूछ रहा, अगर अपने भाई के शादी के बारे में पूछा तो उसके बारे में लिख दीजिए, बहुत आसानी से आ जाता है। अब देखिए कंप्रीहेंशन, यानी अनसीन पर, और अनसीन आपसे पूछा जाएगा, मतलब अनसीन 6 अंक का। अनसीन का मतलब जो आप पढ़े नहीं रहेंगे, आपसे क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, इसका क्या नाम रखे, ये सब पूछा जाएगा, तो उसमें आप पढ़ेंगे आसानी से आप बता देंगे। ये 6 अंक आपका मतलब फ्री टाइप में मिलता है, उसी में से क्वेश्चन ढूंढो, उसी में से लिखो, तो बहुत ही आसान होता है। अब देखिए यहाँ पर अपेंडिक्शन, यहाँ पर वर्ड ऑफ एंड कन्फ्यूज जो कर देते हैं, सेंसोनिम पूछा जाएगा, एंड इंटोनिम पूछा जाएगा, प्राइस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, ग्लोसरी आपसे पूछा ही जाएगा। तो ये है कुछ, आप देख सकते हैं कितना सरल इंग्लिश होता है, मतलब इंग्लिश में बहुत ही आसानी से आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल घंटी दबाओ। हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस आपके लिए देते रहेंगे। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और विज्ञान के यही PDF के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। विनोद जानते होंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं।